पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉफिट और लॉस पढ़ा था। प्रॉफिट लॉस में हमने ये पढ़ा था कि प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं, सीपी किसे कहते हैं, एसपी किसे कहते हैं, एमपी किसे कहते हैं, और जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट किस पर मिलता है, डिस्काउंट परसेंट किस पर मिलता है, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बात कर लिया है। तो अब हम क्या देखने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले हैं। जो हमारे एग्जाम के पॉइंट से देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। जो अभी आप तक क्वेश्चन कराए, जैसे कि परसेंटेज के क्वेश्चन कराए, तो हमारे एग्जाम के बेसिस से जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमने बताया है। और आई थिंक ये भी कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही हम बताते हैं, या हम जो बताते हैं वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? देखिए, क्वेश्चन को सबसे बेसिक चीज क्या होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे या नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को पढ़ने का उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। सबसे बड़ी कारण ये है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है रिलेट कर। जैसे कि किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाए तो 1725 रुपए में बेचा जाता है। किसी वस्तु है, जैसे मान लीजिए डस्टर है, तो कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है? अपने आप में 100% होता है, ये सबको मालूम है। यदि इस वस्तु को 15% अधिक दाम पर बेच रहे हैं तो कितने बेचे? इसको परसेंट में काउंट किया जाए तो 115% बेचा जा रहा है। 115% का मूल्य कितना है? 1725 रुपया। तो कह रहा है कि यदि इसी वस्तु को 15% हानि पर बेचते तो हमें इस वस्तु में बेचने में कितना घाटा होता या कितना लॉस होता। तो कहने का मतलब इस वस्तु को हमने कितने में खरीदा होगा? अपने आप में 100% में होगा। ठीक, तो इसको 15% लॉस पर बेचे तो कितने पर बेचे होंगे? 85% पर बेचे होंगे। तो ये पूछ रहा है कि 85% का मान को हमें पुट कर निकालना है कि ऑप्शन 4 दिया है, इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। तो आइए हम देखते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो आपने कहा किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। तो किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो वास्तव में उस वस्तु कितने बेचा जा रहा है? 115% पर बेचा जा रहा है। इतना तक क्लियर है? और इस 115% का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर? 1725 रुपया। यहां तक क्लियर है? अब कह रहा है यदि इसी वस्तु को 15% हानि पर बेचा जाए, इसी वस्तु को 15% हानि पर बेचा जाए, मानो अपने आप में कितना है? 100%। इसका 15% हानि पर बेचा जाता तो वास्तव में से कितने बेचा जा रहा है? 85% बेचा जा रहा है। यहां तक किसी को डाउट? दुनिया का हर एक चीज जो हम खरीद लिए वो अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। ठीक है, 100% होगा। अगर इसको 15% के लाभ पर हम बेचते हैं तो कितना बेचे? 115% पर बेचे हैं। 115% का वैल्यू कितना दिया है? 1725 रुपया। अब इस वस्तु को 15% का हानि पर बेचे तो कितना बेचेंगे? 85% पर। इसी का मान को पुट कर निकालना है, सॉल्व कर। देखिए अब क्या कह रहा है? 115% का वैल्यू कितना दिया है? 1725 रुपया। यहां तक क्लियर है? अब इसको क्या करना है कि अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, अगर 5 से इसको भी डिवाइड करते हैं तो यह आएगा 23% का वैल्यू कितना आएगा? अपन 5 से करेंगे, 5 3 15, 3 बचा 2 22, 4 फिर 5, 345 रुपया। कितना आएगा? 345 रुपया। अब इसको 23 से कट करते हैं तो ये कटेगा 1 टाइम में, 23। इसको अगर हम कट करते हैं तो 23 से कम 23 बचा क्या? 23 में से 30 होने में कितना बचेगा? 7 और 4 कितना होता है? 7 4 11 11 और 5 कितना हो जाएगा? 105। 7 4 11 और 5 115। तो 23 5 कितना होता है? 115। यहां तक क्लियर है? 1% का वैल्यू निकाल लिया, कितना? 15 रुपए। ठीक, 1% का वैल्यू कितना निकाल दिए? 15 रुपए। अब क्या बोला? 85% का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए 1% को हमको 85% बनाना है तो हमको क्या करना है? 85 में गुना कर दिए। 1% को हमको 85% बनाना था तो हम 1% को 85% में गुना कर दिए। तो अगर हमको 15 में भी हमको क्या करना पड़ेगा? 85% से गुना करना पड़ेगा।
1% को 85% बनाना है, तो क्या करना, 85 से गुना किए। तो अगर हम यही कंडीशन टूल्स यहाँ पे अपनाएंगे, जो 15 रुपए है इसमें 85 से गुना करेंगे, जो आंसर आएगा ये 85% का वैल्यू होगा। और ये 15 5 कितना होता है 75, 75 का 5 कैरी 7, 15 8 120 और 7 कितना होता है 127, कितना होगा 127। ओवरऑल आंसर पूछ दे कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 1275 रुपए। किसी वस्तु को अगर 15% लाभ पर बेचा जा रहा है तो कितना हो रहा है परसेंटेज में 115%। 115% वैल्यू कितना दिया है 1725 रुपया। और वही वस्तु को 15% हानि पर बेचा जाए तो वो वस्तु को कितना बेचा जा रहा है 85%। और 85% का रुपया मान कितना हो रहा है 1275 रुपया। इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए, ठीक। और देखिए 1275 रुपया, ऑप्शन देखते हैं कहा, ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। सवाल को देखते हैं, ये सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल क्या कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपए में खरीदा। ए ने किसी वस्तु को कितने रुपए में खरीदा 1400 रुपए में खरीदा। उसने उसे बी को 25% के लाभ पर बेच दिया। ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपए में खरीदा, उसे बी को 25% के लाभ पर बेच दिया। बी ने उसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया। देखिए गेम खेल रहे हैं सब, कि बी ने उसे सी को 20% के लाभ पर बेच दिया, सी ने उसे डी को 15% हानि पर बेच दिया। तो डी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। पूरा सामान का चिथड़ी उठा दिए हैं कि एक सामान दूसरे को बेच रहा है, दूसरा तीसरे को बेच रहा है, तीसरा चौथे को बेच रहा है। आइए अब हमको क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपए में बेचा, तो क्लियर है। अब हम क्या मानते हैं कि सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व, ठीक। सॉल्व इसमें क्या है, ए है, ए भैया है, बी भैया है, सी बहना है और डी बहना है, यही है ना, 4 लोग हैं। इन लोगों के बारे में बात की जा रही है। अब कह रहा है कि ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपए में क्या किया खरीदा। अगर इस सवाल को अगर करना हो तो हमको एक चीज करना है, तो ए बराबर क्या लिख दिया यहाँ पर 1400, बस। 4 मेंबर है ना, तुमको 4 में लेना है। देखना है सबसे पहला मेंबर कौन है और सबसे अंतिम मेंबर कौन है, यही है ना। खरीदा इनके से गया था और कहां तक चला गया था डी तक, एक आदमी का आ गया ना। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ए लगाइए, यहाँ पर इश्यू लगाइए और यहाँ पर डी लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए सवाल कर रहा है, ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपए में खरीदा, उसने उसे बी को 25% के लाभ पर बेच दिया। अब बताइए 25% जो लिखा है यहाँ पर, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना सबको आता है। कैसे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4 होगा, सबको मालूम है। अब देखिए इसमें क्या करना है, मतलब 4 रुपए का 4 यूनिट का सामान था, 1 यूनिट प्रॉफिट बेचा है, कितने में बचा है 5 यूनिट में बेचा है। कहने की इसका सेंस यही है। 25% पूछे कि आपका जो बेस कितना है 4 है, 4 यूनिट है, मतलब खरीदे 4 यूनिट को है, 1 यूनिट फायदे में बेचे हैं, तो बेचे कितने को 5 यूनिट में बेचे हैं। अब इसको देखिए 4 यूनिट रेशियो 5 यूनिट, क्योंकि अधिक बेचा है 1 रुपया। 4 रुपये का था, 4 यूनिट का था, 1 यूनिट अधिक में बेचा है, तो वास्तव में बेचा कितने यूनिट को 5 यूनिट को बेचा है, ठीक। इतना समझिए। और कह रहा है बी ने उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। 20% का कितना होगा 1/5। कहने का सेंस ये है कि 5 यूनिट का सामान था, 1 यूनिट फायदा में हुआ, तो वास्तव में बेचा कितना यूनिट को, तो 6 यूनिट को। यहाँ समझ में आया, तो 5 यूनिट रेशियो 6 यूनिट। अब कुछ दिख रहा है, सी ने उसे डी को 15% हानि पर बेचा। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट, 15% हानि। अगर 15% अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है क्या करेंगे, 15 गुने 1/100, यही है ना। अब इसको हमको क्या करना है, 5 को ऊपर से मल्टीपल करना है, डिवाइड करना है, 5 से नीचे भी डिवाइड करना है। आएगा कितना 3/20, 3/20, मतलब कि 20 यूनिट का सामान था। यहाँ पर इस कंडीशन कर रहा है कि 20 यूनिट का सामान था, 3 यूनिट हानि को बेचा। बेचा कितना है तो 17 यूनिट को। 20 में से 7 को 3 को माइनस करेंगे तो 17 होगा।
अब देखिए क्या कर रहा है, 20 यूनिट का सामान था, कितना यूनिट का सामान था 20, 30 यूनिट घाटे बेचा, तो वास्तव में बेचा कितना को 17 यूनिट को, 17 यूनिट लगा देते हैं यहाँ पर, यही कर रहे हैं सवाल। अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये कैसे रेशियो बना, ये रेशियो कैसे बना, इस मेथड से बना, परसेंटेज था उसको फ्रैक्शन में चेंज किए, इस पर बनेगा। अब देखिए इसमें कुछ कटने वाला दिख रहा है, अब देखिए जो इस लाइन में हो और जो इस लाइन में हो, तो इसमें जो कटने वाला हो तो इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, ये इससे नहीं कटेगा, इससे इससे मल्टीपल होगा और ये मल्टीपल होगा और कटेगा इससे इससे। तो अब देखिए दिमाग लगाया, कुछ कटने वाला दिख रहा है, यहाँ पर कितना दिया 5 दिया है, यहाँ 5 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है। अब देखिए क्या करना है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कट गए, अब कुछ देर कटने को। अब देखिए 2 के टेबल में पढ़ेंगे 4 कितने बार में 2 टाइम में आएगा, 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा 2 बार में आएगा। अब बचा कितना 2 × 1 × 20, तो 2 1 जा 2 और 220 में अगर मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 40, मतलब 40 आएगा। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए 1 में 2 से मल्टीपल करेंगे 2 होगा और 2 में 17 से मल्टीपल करेंगे कितना होगा 17 दूना 34, ठीक, यहाँ तक समझ में गया। अब क्या कर रहा था, ये तो a का वैल्यू है और ये d का वैल्यू है, ठीक है, ये a का वैल्यू कितना है 40 आएगा और 17 दूना 34, हाँ सॉरी कहीं गलती हो रहा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो 1 3 जा 3 और 3 70 या कितना हो जाएगा 17 में गुणा करेंगे 3 से कितना होगा 17 3 51, कितने पे लिखेंगे 51, ठीक। अब देखिए अब सवाल को इतना तक क्लियर है। अब समझते चल, ए ने किसी वस्तु को कितना रुपए में खरीदा था 1400 रुपए में, और ये कितना यूनिट दिया है 40 यूनिट, और कितने में खरीदा था 1400 रुपए में, तो 40 यूनिट को 1400 रुपए में बना के बराबर करना है तो कितना गुना करना पड़ेगा 35 गुना। 40 यूनिट था, 40 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 1400 रुपया, कितना गुना हुआ 35 गुना, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, यहाँ पर भी 35 गुना कर देंगे। तो अब 51 में 35 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 51 35, 5 एकम 5 5 25 गुने 5 5 3 5 कितना होता है 15, कितना आएगा 15, बचा कितना 5 8 7 1, कितना आएगा 1785। डी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, डी का क्रय मूल्य कितना है, तो 1785 रुपया। इस सवाल को देखिए, अगर इस सवाल को करने में थोड़ा भी आपको दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो को पुनः आप देखिएगा, आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी पूर्वक। तो क्या कर रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा कर रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि हम जो सामान जितने रुपए में खरीदे हैं उतने ही रुपए में बेचेंगे। तो अगर हमसे पूछेगा कि अगर कोई व्यक्ति है 100 रुपए का सामान खरीद रहा है और 100 रुपए में बेच रहा है तो क्या वो लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो हम बोलेंगे कि 100 रुपए में खरीद कर लाया और 100 रुपए में बेच दे रहा है तो उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। लेकिन क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर खरीद बेचने का वादा करता है, परंतु वो गलत बाट का, मतलब जो तराजू का जो किलो होता है उसे क्या करता है, बाट का गलत प्रयोग करता है, तथा इस प्रकार वो 6 सही 18/47% का लाभ कमाता है। कह रहा है कि हम जितना में खरीदे उतने में बेचेंगे, लेकिन गलत बाट का प्रयोग कर कितना लाभ कमा रहा है, 6 सही 18/47% का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। तो बताइए कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितने ग्राम का क्या बाट का प्रयोग करता है। सेंस है ये क्वेश्चन करने का कि 1 किलो की जगह पर वो कितना ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, अभी जो दिया है 6 सही 18/47%, इसको क्या कर रहा है, इसको ये किस में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, 6 सही 18/47% है ये दिया है। अब इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा इम्प्रॉपर ही में चेंज किया जा सकता है। ठीक, कंडीशन क्या है, इसको इससे गुना होगा और जो आएगा इसमें जोड़ दी जाएगी।
तो चलिए चल करते हैं। 6 सत्ते 42, 42 का 2, कैरी कितना 4, 6 चौके 24, 24 4 कितना होता है 28, 28 लिख दिए यहाँ पर हम। अब प्लस बोले ना इसको इससे मल्टीपल होगा और इसमें जोड़ दी जाएगी, 18 के साथ प्लस कर दिए गए। और नीचे बचा कितना, डिनोमिनेटर कितना बचा 47, हर कितना बचा 47। अब इसको क्या करना है, अब 282 में 18 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 300 बटा 47%। ठीक, अब परसेंटेज को हटाना है, तो अगर परसेंटेज को अगर हम हटाएंगे, जो परसेंटेज दिए इसको हटाएंगे, जिसका वैल्यू कितना होता है 1/100, यही होता है ना। यहाँ तो क्लियर है। अब क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना 3/47 आ गया, किसमें फ्रैक्शन में हुआ वैल्यू। अब कह रहा है कि कितने का लाभ कमा रहा है, देखिए 47 दे रहा है, कमा कितना रहा है 3 यूनिट, तो वास्तव में इसका वैल्यू हुआ कितना था 50 यूनिट था। दे कितना रहा है लोगों को 47 यूनिट, तभी तो 3 यूनिट का खपत कर रहा है, चोरी कर रहा है, यूनिट में बात कर रहा है। टोटल कितना यूनिट था 50 यूनिट, दे कितना रहा है 47 यूनिट, जिसमें से 3 यूनिट वो खपत कर रहा है, क्योंकि 50 में से अगर 3 माइनस करेंगे तभी 47 होगा। और यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ तक यूनिट में बदल दिया, कह रहा है कि 1 किलो के लिए वो कितने ग्राम का प्रयोग करता है, तो हमको मालूम है कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक, तो अब देखिए 1000 क्या कह रहा है कि 50 यूनिट है और 1000 ग्राम, 50 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 50 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 1000 ग्राम, तो कितना गुना है 50 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 1000 ग्राम, कितना गुना है 20 गुना है। तो अब देखिए 47 यूनिट के जो दिया है इसमें भी 20 से मल्टीपल कर देंगे, तो अब कितना आ जाएगा 0 का 0 14 1 9 940 ग्राम, वैल्यू का मान कितना आया 940 ग्राम। अब पूछे कि अब बताइए कि मतलब 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलो था, 1 किलो का वैल्यू कितना दिया 1000 ग्राम, दे कितना कह रहा है कि हम देंगे 1000 ग्राम, दे कितना रहा है 940 ग्राम, तो कितना बाट का चोरी बच कर रहा है, तो 60 ग्राम का चोरी कर रहा है। और यही 60 ग्राम का वैल्यू कितना दिया है परसेंटेज में 6 सही 18/47%, ये परसेंटेज में है। अगर पूछे कितना चोरी कर रहा है तो 60 कर रहा है, दे कितना रहा है 940, जबकि उसको देना कितना चाहिए था 1000 ग्राम। ठीक, इतना क्लियर है। लेकिन पूछेगा कितना प्रयोग कर रहा था 940 ग्राम का प्रयोग कर रहा था। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो तो आप पुनः इस क्वेश्चन को देखिएगा। आज इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कर रहा है कि कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, कोई वस्तु है जो क्या की गई है 16% के लाभ पर बेची गई है, यदि उसे 36 रुपए अधिक दाम पर बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। यहां तक क्लियर है। कोई वस्तु है जिसे 16% के लाभ पर बेचा गया है, अगर उस वस्तु को 36 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो क्या होता, वो 20% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें इसको यह आइडिया है कि कोई भी चीज क्या होता है अपने आप में 100% होता है, हमने यही पढ़ा है। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100% होता है। ठीक, हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर 100% बना देंगे। ठीक, यहाँ पर 100%। अब क्या, अब पढ़िए क्वेश्चन। कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, कितने बेची गई 16% के लाभ पर बेची गई, तो वास्तव में उसे कितने पे बेची गई 116% पे बेचा गया। ये ना वस्तु का मूल्य कितना था 100%, कितने परसेंट लाभ पे बेचा गया 16%, कितना हो गया 116%। ठीक, अब कह रहा है अगर उससे 36 रुपए अधिक दाम पर बेचा गया होता, कितने दाम पर अधिक बेचा गया होता 36 रुपया अधिक बेचा गया होता। बस कुछ किया नहीं, बस क्वेश्चन समझिए आप क्या कर रहा है। किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता है तो कितना बेचा गया 116% बेचा गया है।
यदि उसे 36 रुपया अधिक दाम पर बेचा गया होता तो क्या होता, 20% का लाभ होता। किस पर, 100% पर 20% का लाभ होता। तो वास्तव में लाभ कितना हो जाता, 120%। कहानी यहां तक क्लियर है। अब देखिए, वस्तु को पहले कितना बेचा गया था, 116% पर। अब वस्तु को कितना में बेचा जाता, तो 120% पर बेचा जाता तो 36 रुपया अधिक होता। अब देखिए कितना पहले था, 116, वो कितना जाता था, 36 जुड़ जाता तो कितना हो जाता, 120। कितना परसेंट अधिक हो गया, आप ध्यान से बताइए, 4% होगा। 116 रुपये पर था, 120 रुपया हो गया। कितना परसेंट अधिक हो गया, 4%। 4% का वैल्यू कितना दिया है, 36। ठीक, अब 4% का वैल्यू 36 दिया है तो 4 से 36 करना है कि 4% का वैल्यू 36 दिया है तो कितना गुना अधिक है, तो आप कहेंगे सर 9 गुना अधिक है। यही है ना क्वेश्चन में कि 4% 4% वैल्यू कितना है, 36 है, तो कितना गुना अधिक है, 9 गुना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1% का वैल्यू कितना होगा, 9%। ठीक, क्या हम ये कह सकते हैं कि 1% का वैल्यू कितना होगा, 9%, कह सकते हैं ना। तो अब देखिए क्या करना है, इसको 1% की वैल्यू 9% दिया है और हमको बोला है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, जिस चीज पर हमने खरीदा है, कितने खरीदा था वस्तु को, 100% खरीदा था, तो अपने आप में कितना होता है, 100%। हमको 1% से 100% जब गए तो वो कितना गुना सफर करना पड़ा, 100 गुना। तो इधर भी वही कंडीशन होगा, इधर भी कितना हो जाएगा, 100 गुना। हुआ कितना, 900 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 900 रुपया। यहां तक क्लियर है। कोई वस्तु था, अब 16% लाभ पर बेचा गया, कितना हुआ, 116, और उसी वस्तु को अगर 20% बेचा जाता तो कितना का लाभ कमाता, वो 36 रुपए का लाभ कमाता। और परसेंटेज में कितना होता है, 4% बढ़ता। 4% का वैल्यू कितना दिया है, 36, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। और कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100%, तो 1% का दाम 9 रुपए है, तो 100% कितना हो जाएगा, 900 रुपये। यहाँ तक क्लियर है। अगर एग्जाम में, यहाँ तो क्लियर हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 900। यहाँ तक क्लियर है। और एग्जाम में पूछता यदि पहली बार लाभ जब हुआ था तो कितना लाभ हुआ था, ये ना है। बाद में अगर 36 रुपये का लालच आया तब ना हम बोले कि इतना, मतलब 4% बढ़ा दिए होते तो 36 रुपये का लाभ होता। और पूछ दे कि अगर ये 36 रुपये उसके पास नहीं होता तो 100 रुपये का सामान था, 16 रुपये का लाभ पर 116 रुपये बेचा होता, तो कितना रुपये बेचा होगा। ये तो परसेंटेज में 116% पर लाभ पर बेचा होता। तो 1% की वैल्यू 9 रुपया है, तो 116 में 9 से गुना कर देना है। तो 9 5 45, 9 छक्का 54, 54 का 4 कैरी 5, 9 एकम 9, 5 कितना होता है, 14, 14 का 4 हासिल 1, 9 एकम 9, 1 10, कितना हो जाएगा, 1044। इतना क्लियर है। अगर पूछता कि ये बताइए कि अगर वो 36 रुपए का लाभ कमा लिया, उसके बाद वो कितने परसेंट में बेचा था, 120%। अब बताइए कि 1% का वैल्यू 9 रुपया है, तो 120% का वैल्यू कितना होगा, इसमें भी 9 से मल्टीपल कर देना है। तो 12 9 कितना होता है, 12 9 108, तो कितना हो जाएगा, 1080 रुपये। यहाँ कितना दिया है, 1044 रुपया, और ये 1080 रुपया। कितना का लाभ अंतर पड़ा, 36 रुपए का। और यहाँ परसेंटेज में कितना दिया है, 4%। यहाँ तक क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि अगर इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा भी दिक्कत हुआ होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा पुनः चलाइएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही।